एंट्रीज को बेसिकली हम पढ़ेंगे। और एंट्रीज में कल क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, मैं अभी ये वो कर रहा था एंट्रीज में। बेसिकली आपने सबसे पहले तो लिक्विडिटी देखनी है जो मस्त है, मतलब एंट्रीज लिक्विडिटी हमारा बेसिकली मेथड है। तो लिक्विडिटी आपको मार्केट में को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पर मौजूद है कहाँ पर नहीं है। उसमें आप सबसे पहले डेली बायस को देखते हैं। डेली बायस सिंपली ये है कि मैं इस पे वैसे आपको एक और सेशन भी जो प्रॉपर रिकॉर्डेड है वो भेज दूंगा। हल्का फुल्का यहाँ पे मैं आपको वो दे देता हूँ कि जो लास्ट की आप कह लें कि फर्ज करें H1 आप ओपन करते हैं तो लास्ट जो 30-40 कैंडल्स हैं ना उनको आप देखते हैं, या 25-30 कैंडल्स हैं, तो उससे आपको डेली बायस पता चल जाता है। इसके अलावा भी जिस भी टाइम फ्रेम के आपने ट्रेंड को देखना है ना, आपने लास्ट 20-25-30-40 कैंडल देखनी है, आप कह लें 20 से 40 के दरमियान दरमियान कैंडल्स देखनी है। उसमें आपने देखना है कि स्ट्रक्चर कहाँ का ब्रेक होया हुआ है और कहाँ का नहीं ब्रेक होया हुआ, तो आपको उसमें पता चल जाएगा बहुत आसानी से। अब बेसिकली हमने एंट्रीज किस बेसिस किन बेसिस पे लेनी है, उसके लिए सिंपली हमने लिक्विडिटी देखनी है और लिक्विडिटी की कितनी एग्जाम हैं। लिक्विडिटी और लिक्विडिटी की कितनी एग्जाम हैं। रिटेलर लिक्विडिटी है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी है जिसमें ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब इसमें ये जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है ना, इसके लिए लाजमन हमें स्ट्रक्चर ब्रेक, मतलब और कुछ चाहिए ना, नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर ब्रेक और मोमेंटम शिफ्ट लाजमी चाहिए। जबकि रिटेलर लिक्विडिटी के एग्जाम्पल बिल्कुल अलहदा है, वो सेशंस हाइज लोज पर हो या कोई भी स्विंग मतलब ब्रेक होया हो, तो दो उसमें ये चीज़ होती है, मतलब स्विंग स्वीप हो और फिर मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करे या फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनाए, तो एंट्री की तो उस केस में एंट्री बनती है। अब यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं एक चीज कि देखें, ये चीज यहाँ पर दो केसेस होते हैं। अब एक ये केस है एंट्री का, मैं बताता हूँ। ये एक बड़े टाइम फ्रेम में फर्ज करें कि एक ट्रेंड डाउन साइड चलता आ रहा है। अब फिर एक और ट्रेंड ये होता है कि फर्ज करें कि ये वाली जो मूव है ना, ये वाली मूव, ये भी एक ट्रेंड होता है। कौन सा ट्रेंड होता है? अब ये बड़ी मूव आप कह लें कि ये है डेली के टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। और ये जो छोटी कैंडल है, ये जो ये वाली मूव है, ये है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ठीक है। टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम, फर्ज करें कि ये डेली है तो ये H1 है। अब डेली के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो H1 में ये ट्रेंड चल रहा होगा। तो हमें इसलिए दोनों तरफ ट्रेड लेनी होती है। अब एक ये वाली अलोंग द ट्रेंड हमने ट्रेड लेनी है, और जो ट्रेंड के अपोजिट साइड पर ट्रेड लेनी है वो हमने बेसिकली किस बेस पे लेनी होती है, वो हमने देखनी होती है जो प्रीवियस हमारा स्ट्रक्चर होता है। हम बहुत पीछे जाते हैं और पीछे जाकर देखते हैं कि वहां पर बड़े टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं मौजूद, या कोई स्विंग हाई लो और उसके नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप हो या कुछ और मौजूद हो, ऐसा तो नहीं है। ये चीज बेसिकली हम देखकर ट्रेंड के अपोजिट साइड पर ट्रेड फाइंड करते हैं। ये चीज क्लियर? हमने दो टाइप्स की ट्रेड को देखना है। एक ट्रेड देखना है जो अलोंग द ट्रेंड है, सही है, जो यहाँ से हमने फाइंड करनी है या यहाँ से फाइंड करनी है या किसी भी जगह पे। और एक वो ट्रेड है जो ट्रेंड के अपोजिट साइड पर लेनी है। उसके लिए हम यहाँ पर फोकस करते हैं जो पुराना हिस्टोरिकल लेवल होता है, हफ्ते पहले का, 10 दिन पहले का, महीने पहले का लेवल होता है। और उसमें यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई मोमेंटम शिफ्ट हो और लिक्विडिटी स्वीप हो और देन मार्केट कोई साइन दे तो हम उसको बाय की तरफ ट्रेड कर लें, सिंपल। अब मैं ना आपको आज ले जाकर दिखाता हूँ। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी,
कल मैंने कुछ कल के दिन में था कि वेडनेसडे, ये कौन किसकी क्लास थी मेरे ख्याल में। आज 2 है तो कल 1 थी, हाँ। कल मैंने आपको क्या कहा था, कोई जरा मार्क करके बताए। कल किसी को याद है कि मैंने कहा था कि डेली बाइस किस तरफ का है और ट्रेड कहाँ की बनती है। कल का वैसे सेशन मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी होया होगा। कल मैंने सेल की ट्रेड कहाँ पर बताई थी। कल मैंने जो सेल की ट्रेड बताई थी, सेल का एरिया बताया था, सेम वहीं से सेल हुआ है। जो बाय का एरिया बताया था, सेम उसी एरिया से बाय हुई है। ठीक है। नहीं, कुछ लोगों को याद है, कुछ को नहीं याद। मैं बताता हूँ, मैं मार्क करता हूँ, बस छोड़ दें। छोड़ दें। मोमेंटम शिफ्ट को, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जब आपने देखना है तो कैसे देखना है कि फर्ज करें कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब जब ये ब्रेक होता है ना, तो जैसे ही ब्रेक होता है तो हमें जो मेन ट्रेंड ट्रेड देखनी है वो कहाँ से देखनी है, जिस एरिया को ब्रेक किया है वहां से, उससे थोड़ा सा नीचे से लेके उसका जो बेस एरिया होता है वहां तक हमने ट्रेड फाइंड करनी होती है। अब इसमें ट्रेड के लिए हमें कौन सा एरिया चाहिए, अब इसके लिए इस पूरे एरिया में हमें चाहिए बेसिकली लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी चाहिए, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी एरिया चाहिए जिसकी बुनियाद पर हमने ट्रेड फाइंड करनी है। इसको गौर से देखें। ये ये यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, ये चीज। ठीक है। ये अब ये जो एक पूरी मूव हो रही थी, आप देख रहे हैं, हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, यहीं से ये एक मूव हो रही है। ये 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 एक मूव हुई है। अब इसने किस एरिया को ब्रेक किया है, इसने ब्रेक किया है इस एरिया को, और इस एरिया को, लास्ट जो इसके स्विंग्स थे। और अब हमने बेसिकली जो ट्रेड देखनी है वो देखनी है यहां से लेकर इस एरिया में। अब सिर्फ ट्रेड नहीं देखनी, ट्रेड की बुनियाद क्या होगी, बेस क्या होगी, वो होगा लिक्विडिटी लेवल हमारा इस एरिया में। अब इस एरिया में मैं इसको मूव करके, जूम करके दिखाता हूँ। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे कहाँ पर लिक्विडिटी एरिया है जिसकी बुनियाद पर इसको सेल होना है। ये क्या आ गया। हम्म। ये ना, हसनैन ने और अभी मोहम्मद सलमान ने ये ठीक फाइंड किया है। मैं इसको बस, ठीक है, रिमूव करें, समझ आ गई कि कितनी समझ आ रही है आपको। ये है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ये। ठीक है। और एक फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, ये ये ठीक है। दोनों। अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर करके देख सकते हैं, अगर हम ना कोई और टाइम फ्रेम में, किसी और टाइम फ्रेम में 2 आवर में देखा, 3 आवर में। अब 3 आवर में देखें तो ये ना पूरा फेयर वैल्यू गैप, एक थोड़ा सा बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। तो बस सिंपली यहाँ से, ऐसे एरिया से आप बिल्कुल स्नाइपर ट्रेड भी ले सकते हैं, यानी कि ऐसी जगहों पे लिमिट भी लगा सकते हैं। कैसी जगहों पे, एक इस जगह पे, और दूसरा कहाँ पर। अब इस केस में आप देखें क्या क्या पूरा हो रहा है। अब आप बड़ी ट्रेड भी फाइंड कर सकते हैं, बड़ी ट्रेड भी होल्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखना है, थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस करना है। आपको मिलेगी, बड़ी ट्रेड मिलेगी। ठीक है। एक ये। अब इसमें क्या क्या हमने देखा है, हमने सबसे पहले देखी है ये सेल वाली ट्रेड में रिटेलर लिक्विडिटी,
यानी कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, स्वीप हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है। और ये हो चुका है मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम शिफ्ट। अब प्रॉपरली आपने ट्रेड्स किस तरह से लेनी है, ये अब हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने लिक्विडिटी को देखना है। ठीक है। लिक्विडिटी में क्या क्या आ जाएगा? रिटेलर लिक्विडिटी आ जाएगी। रिटेलर लिक्विडिटी में क्या आ जाएगा? स्टॉप लॉस हंटिंग आ जाएगी। ठीक है। स्टॉप लॉस हंटिंग के अलावा इसमें आ जाएगा लिक्विडिटी ट्रैप्स भी आ जाएंगे। ठीक है। अब स्मार्ट मनी लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या हम देखेंगे? ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, एफवीजी देखेंगे, इम्बैलेंस देखेंगे। ठीक है। और एक केस में ब्रेकर ब्लॉक भी देखते हैं, वो खैर बाजों का वो इतनी अहमियत काबिल नहीं है। ये चीजें देखनी है आपने, नंबर वन। इसके बाद आपने मोमेंटम शिफ्ट देखना है कंफर्मेशन के लिए, या कैंडल क्लोजिंग। कैंडल क्लोजिंग को फिल वक्त छोड़ दें, ये इस पे एक आध क्लास में आगे आपको करूंगा। अब कैंडल क्लोजिंग देखना है। इसके बाद आपने रीटेस्ट का वेट करना है। और अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं या वन कैंडल देख रहे हैं, कैंडल देख रहे हैं, तो आप फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही बनेगा तो आप उसमें ले लें। बहरहाल मोमेंटम शिफ्ट बहुत जरूरी है एंट्री कंफर्मेशन के लिए। ये आपका मॉडल होगा। लिक्विडिटी देखनी है, मोमेंटम शिफ्ट देखना है, ट्रेड लेनी है बस, या ट्रेड फाइंड करनी है आपने सिंपली। कोई मुश्किल नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर, हर टाइम फ्रेम पर ये आपकी एंट्री टेक्निक होनी है, ये एंट्री का आपका तरीका होना है। सिर्फ इतनी सी चीजें देखनी है। ये सारी चीजें एक एक करके हमने पढ़ ली हैं। जितनी चीजें ज्यादा आपको मिलेंगी, जितनी कंफर्मेशन ज्यादा आपको मिलेगी, उतना अच्छा होगा आपका। अब ये एरिया था, यहाँ पर मार्केट आई है, यहाँ पर आप लेंगे ट्रेड सिंपल। और अपना स्टॉप लॉस आप देखेंगे कि कोई स्विंग हो, जैसे ये वाली कैंडल है, उससे ऊपर आप रख सकते हैं। ठीक है। इस जगह पे भी रख सकते हैं। और दूसरा एक और चीज ये है कि अगर ज्यादा आप समझदारी का मुजाहरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाएं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर मोमेंटम शिफ्ट देखेंगे आप तो, या कोई भी कंफर्मेशन देखेंगे, तो आपको आराम से मिल जाएगी। 3 मिनट में जाकर देखते हैं कि मौजूद है कि नहीं। ये वैसे देखें टॉप पर जाकर ना, ये ट्रैप बना हुआ है। और ट्रैप के बाद मार्केट ने, वैसे अगर हम बात करें 1 मिनट में, डायरेक्ट बड़े टाइम फ्रेम पर भी आप ले सकते हैं। मजीद कंफर्मेशन के लिए आपको किसी भी टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है बात बात। ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, मेरे ये ख्याल है। ये ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। और ये रहा फेयर वैल्यू गैप, इधर से आप ट्रेड लेंगे। ये मोमेंटम शिफ्ट है, ये फेयर वैल्यू गैप है, और यहां से लेंगे आप ट्रेड। ठीक है। यहां से आप लेंगे ट्रेड, इधर से स्टॉप लॉस आप बिल्कुल हाई से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। और टेक प्रॉफिट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। 1/2, 4, 5, जितनी भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेना चाहिए यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। 1/5 आराम से मिल रही है। अब एक और ट्रेड मैंने जो ली थी लाइव सेशन में,
ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड्स जो है ना आपको दिखा के वो कर रहा हूँ, ये मैं ट्रेड्स ऑलरेडी ले चुका हूँ। यहाँ पर अब ये एरिया स्वीप हुआ है, स्वीप होने के साथ आप ये देखें यहाँ पर ट्रैप बन रहा है। ट्रैप बनने के बाद यहाँ पर आपने कंफर्मेशन फाइंड करनी है, ये चीज। ठीक है, कंफर्मेशन आप जब फाइंड करते हैं तो ये हो रहा है यहाँ पर, इस जगह पे मोमेंटम शिफ्ट। जैसे ही इसको ब्रेक करती है वहां से भी आप एंट्री ले सकते हैं। और आप ये जो टू कैंडल रिजेक्शन है ये बन रही है इस ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस पर भी आप ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर टू कैंडल रिजेक्शन बन रही थी इस ऑर्डर ब्लॉक से, 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और 5 मिनट में टू कैंडल रिजेक्शन हो रही है। फिर न्यूज़ का टाइम था, न्यूज़ पॉजिटिव आई है, और मार्केट वहां से, यहाँ से भी आप फर्ज करें इस जगह से टू कैंडल रिजेक्शन पर ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस पर रखते हैं, तो आराम से आपको 1/4 5 6 जितनी भी आप लेना चाहते हैं आपको मिल जाती है। फिर एक और ट्रेड मैं कल बता कर गया था कि दूसरी ट्रेड कौन सी है, ये वाली। क्यों? क्योंकि डेली जो बायस है वो अभी तक के लिए बाय हो चुका है। लॉन्ग टर्म में डेली बाय सेल है, शॉर्ट टर्म में बाय है, नहीं, लॉन्ग टर्म में बाय है, शॉर्ट टर्म में सेल है। दोनों तरफ की एंट्रीज आपको मिलेंगी। ये फेयर वैल्यू गैप, इसमें भी सारी चीजें पूरी हुई हैं। नंबर 1 पे क्या हम देखेंगे इसमें, इसमें ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, यानी कि रिटेलर लिक्विडिटी। फिर उसके बाद ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। मोमेंटम शिफ्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और ये रहा हमारा फेयर वैल्यू गैप। शराइत पूरी थी। यहाँ से आप डायरेक्ट इम्बैलेंस सा ये जो बन रहा है या फिर वैल्यू गैप बन रहा था, जो भी बन रहा था, इसके टेस्ट पर भी एंट्री ले सकते थे, और इसके पूरा फिल होने पर भी आप एंट्री ले सकते थे, किसी पर भी ले सकते थे। मैं बिल्कुल टेस्ट पर एंट्री लेना पसंद करूंगा। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात नहीं तो मिस हो जाती है। इधर रखेंगे हम स्टॉप लॉस, और ये वापस जब फेयर वैल्यू गैप पे आई है इस पे, तो ये भी पहले से ही मेरे माइंड में था कि यहाँ से ये रिटर्न हो सकती है। तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप था, उसके उसको इसने टेस्ट किया और वहां से फिर नीचे आ गया। लेकिन फिर भी ये आप देखें तो 1/3 की डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड रेशो से ज़्यादा बन रही है। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल चीज़ें। लाइव सेशन में इंशाल्लाह आप लोग बैठेंगे साथ तो चीज़ें और भी समझ आ जाएंगी। अभी इसके बाद कल के दिन में ना इंशाल्लाह आपका डिस्कॉर्ड ग्रुप भी बन जाएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस किया कर सकेंगे। ये जो कैंडल क्लोजिंग है ना, कैंडल क्लोजिंग और टू कैंडल रिजेक्शन, ये इस पर एक क्लास हम बाद में लेंगे। लेकिन फिल वक्त आप बेशक जो है ना मोमेंटम शिफ्ट को देख लें तो मोमेंटम शिफ्ट काफ़ी है। मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे 5 मिनट में आप देखें आकर तो ये हो रहा है मोमेंटम शिफ्ट। ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। ये इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, ये भी देखें। ठीक है, उसके बाद ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, ये। और दूसरा एक और चीज भी है जिसे हम कहते हैं फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक मैं बता चुका हूँ, और अगर नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है उसे कहते हैं कि जिसके फौरन बाद मार्केट मूव कर जाती है, रिट्रेस नहीं करती। वो उस केस में करती है जब मार्केट में बगैर विक के कोई ऑर्डर ब्लॉक बने और वो बिल्कुल मोमेंटम कैंडल बने। अब ये यहाँ पर भी ये बना है, और विक थोड़ा सा नीचे आई है, लेकिन ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि भूत बहुत ही वीक है। विक बहुत ऊपर जाके क्लोजिंग दी है इसने। अगर ये कैंडल भी इसी की तरह इधर ही क्लोजिंग देती तो फिर मार्केट लाजमन यहीं से नीचे चली जाती। ठीक है, तो ये चीज है बेसिकली जैसे हम फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इस केस में हम कहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे।
इसकी कैंडल के हाई पे या ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और नेक्स्ट हमारा कोई जो भी टारगेट होगा सिंपली। क्वेश्चंस आंसर्स रेडी रखें। क्वेश्चंस आंसर्स की तरफ चलते हैं। जी, सैयद अली हसन साहब। सर। वालेकुम सलाम। सर ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जो बता रहे थे इसको थोड़ा बता दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, ठीक है, मैंने ना इसीलिए वो सेशन वो नहीं किया, रिकॉर्डिंग रोकी नहीं है। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक होता है बेसिकली जो एंट्री पॉइंट्स पर बने या लिक्विडिटी पॉइंट्स पर बने, लिक्विडिटी लेवल्स पर, और वहीं से मार्केट सीधा निकल रहा है। अब यहाँ पर आई है मार्केट, यहाँ पे फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना है। और इस केस में हम क्या करते हैं कि मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो वापस रिट्रेस करेगी, वो वहीं से निकल जाएगी, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं और डायरेक्ट ट्रेड ले लेते हैं। ये बेसिकली फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है। और दूसरा, इसमें इस तरह से विक्स ऊपर वाली साइड से नहीं बनी होती, हल्की फुल्की बिल्कुल चलेगी, लेकिन अगर ना हो बिल्कुल भी तो ज्यादा बेहतर होता है। कि ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट पे जो हम एग्रेसिव एंट्री लेते हैं उस पे आप ऐसा ये बात कर इस पे रहे हैं। ये इस केस में भी मोमेंटम शिफ्ट होता है। इस केस में मोमेंटम शिफ्ट फर्ज करें, अब ये कैंडल है ना, इस केस में ये वाली जो कैंडल है, इस केस में हम एग्रेसिव एंट्री यहाँ से ले सकते हैं। और क्या है कि ये मोमेंटम शिफ्ट भी है हमारा। ठीक है, ये भी जैसे देखें। इसमें फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बन रहा है सर, ये बताइएगा। इसमें ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें ये यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक है, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक ये है, और इसमें ये है। ठीक है, इसमें विक डाउनवर्ड इसमें साइड पे ही बनेगी यानी। हाँ हाँ, इसमें होता ये है कि थोड़ी कैंडल ना मोमेंटम कैंडल बनती है। मोमेंटम कैंडल से मुराद ये है कि वो नॉर्मल कैंडल से थोड़ा सा बड़ी होती है। वो दो तीन कैंडल्स को इनगल्फ कर रही होती है, दो तीन चार कैंडल्स को। अब ये भी फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये क्या था कि वीक सा ऑर्डर ब्लॉक है। आप उसको देख रहे हैं, बिल्कुल छोटी सी कैंडल्स बनी है, उसने एक ही कैंडल को इनगल्फ किया है, उसमें भी विक बनी हुई है। तो सर एक बना के चार्ट पे जाएंगे सर आप। वन और के। जी जी, बना के चार्ट। जी। और जूम आउट करिएगा तो इसको। अब यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली कैंडल। अब एक ये भी बन रहा है, लेकिन ये वाला जो है इसकी बेस पर हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये छोटी सी कैंडल बनी है और उसने एक ही कैंडल को इनगल्फ किया है। जबकि ये वाली जो कैंडल है इसने काफी सारी कैंडल्स को इनगल्फ किया है, वन टू थ्री। सही है, और पीछे वाले भी पूरे एरिया को इनगल्फ किया है, समझ के। सही, तो यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री हाँ, बनी। अब ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये वाली कैंडल, अब ये किसी एंट्री पॉइंट पर नहीं बनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेंगे। और बिल्कुल दरमियान में बनी है, किसी लिक्विडिटी लेवल पर नहीं बनी। समझ गए। सही, थैंक यू। जी, सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली जो सवाल मुझे पूछने थे उन्होंने सारे ही पूछ लिए और आपने सारे बता दिए। बार आपसे दुआ सलाम हो गई सर। सर अगर आप माइंड ना करें तो सर कोई विदाउट वीक वाली कोई एग्जांपल दिखा सकें तो सर मेहरबानी होगी। विदाउट थैंक यू सर। विक वाली एग्जांपल ये है फ्रेश ना। फ्रेश
फ्रेश उसके ऑर्डर ब्लॉक के लिए जो आप बता रहे थे। ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक की अभी तो 3 एग्जांपल्स हमने देखी है ना। जी 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 जी, नहीं आप कहते हैं ना सर, एक वीक जैसे कमजोर है एक की और दूसरी की वीक, अगर उससे तो विदाउट वीक हो तो बहुत अच्छा है, तो उसमें कोई एग्जांपल अगर कोई हो तो, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है सर, मैं समझ नहीं गया हूँ नहीं सर। है। अच्छा समझ गए हैं, ठीक है। मैं ठीक है। समझ गया हूँ माशाल्लाह, वो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। हसनैन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ना ये लिक्विडिटी के हवाले से एक छोटा सा क्वेश्चन था। सर ये जो आपने मार्क किया हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप की है, सर इसके ऊपर ये जो एक ग्रीन कलर की सर ये वाली कैंडल है, एक मिनट सर मैं, जी सर ये वाली, जी जी। सर यहाँ से भी तो एक पीछे स्विंग था, और स्विंग से ये वाली कैंडल ने ना इस तरह से मतलब लिक्विडिटी उस स्विंग की भी की थी। तो आपने मतलब ये वाली लिक्विडिटी सिलेक्ट की है, तो हमें ये किस तरह से पता चलेगा नहीं कि नहीं मतलब नहीं नहीं ये नहीं इसने नहीं लिक्विडिटी स्विप की? नहीं 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 नहीं, ये ना आप थोड़ा सा गौर से जाके पुराने सेशंस को देखें। तो ये तो ये आप देखें, ये स्वीप करने के बाद मोमेंटम शिफ्ट किधर किया है इसने? मोमेंटम शिफ्ट नहीं अगर किया। कर जाती ना, ये इस एरिया के ऊपर, ये आप कहाँ किसे कह सकते हैं, इस एरिया के ऊपर ये क्लोजिंग दे देती तो हम उस, मतलब ये जब तक मोमेंटम शिफ्ट नहीं होता तब तक हम नहीं कह सकते कि ये हो चुका है, डन हो चुका है। समझ गए? ठीक ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। मोहियुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अगर आप 1 मिनट का चार्ट ओपन करें और आज दिन 2:40 के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा काइंडली चले जाएं 1 मिनट के दिन चार्ट पे। 1 मिनट के चार्ट पे। ठीक है। 2:40 2:40 वन और पे 2:40 पे नहीं कैसे सर, जा 1 मिनट, सकते हैं? 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट के चार्ट पे सर। अच्छा अच्छा। 1 मिनट पे इतने छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों जाते हैं? चलें। सर वहाँ पे थोड़ी सी आज एक कंफ्यूजन हुई थी, वो उस वक्त मैं मार्केट को लाइव देख रहा था तो जी बताएं। सर यहाँ पे एक तो ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी कि ये फिक्स ये 2:40 पे और 38 मिनट पे यहाँ पर क्या मोमेंटम शिफ्ट हुआ था? एक हम्म। तो ये आप जरा इसको देख लें, और दूसरा क्योंकि सर मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट भी हो रहा है और मोमेंटम शिफ्ट पे जो आप कैंडल सिर्फ है एक टाइम मतलब। फ्रेम पे कभी नहीं देख सकते उस पे सर वैसे। उसकी रीजन ये थी कि यहाँ पर जो है ना 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी था सर, स्ट्रक्चर का एक लेवल भी था इस जगह के ऊपर। हम्म। तो किस उसी जगह उसी पर? की रीजन मतलब ऊपर से मार्केट आ रही थी, सेल होती हुई आ रही थी, और इधर ही सर 30 मिनट का पीछे से कहाँ से एक सेल ऑर्डर। होते हुए आ रही थी? इस पर ऐसा करें ना, इस पे जब तक आप चार्ट बनाकर भेजेंगे नहीं, ये पॉइंट सब स्पेसिफिकली नहीं समझ आएगी। आप ये असाइनमेंट वाले नंबर पे कल सुबह भेजें तो देख लेते हैं। ये तो एक रैंडम क्वेश्चन है ना, जिसमें बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो वो आप चार्ट में मार्क करके भेजें तो तभी ज्यादा बेहतर पता चलेगा। चलिए ठीक है सर, मैं उस पे नंबर पे मैं प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है। शुक्रिया जी। जी। बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, अगर एंट्री पॉइंट पर हमारे पास मोमेंटम शिफ्ट भी करे और फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक एपीजी भी बनाए, लेकिन हम्म। लिक्विडिटी स्विंग न करे, तो फिर हम एंट्री कर सकते हैं या नहीं? क्या क्या बनाए, दोबारा बताएं। ऑर्डर ब्लॉक,
ऑर्डर ब्लॉक एपीजीबी बनाए लेकिन लिक्विडिटी स्विप ना करे, ले तो सकते फिर हैं, हम ले इनसे सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू क्वेश्चन। जी। जी मलिक सलमान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, हिडन ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज सर। और हिडन दूसरी ऑर्डर चीज ये ब्लॉक, ठीक है, दूसरी चीज क्या? सर, दूसरी चीज ये कि फॉर एग्जांपल हमारा H4 पे ऑर्डर ब्लॉक है और फिर वैल्यू गैप भी है। एग्जांपल हमने बाय का इस तरफ देखना है तो ऊपर फेयर वैल्यू गैप है और नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। ज्यादा अहमियत हम किस चीज को देंगे, ऑर्डर ब्लॉक को देंगे या फिर वैल्यू गैप को देंगे? जैसा कि अभी शायद आपने देखा होगा ये लास्ट जो स्विंग बना है, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी था और ऑर्डर ब्लॉक भी था। दोनों को अहमियत देंगे। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, और ये जब एंट्रीज को पूरा लिख कर ये चीज है, उसको दोनों चीजों को हम अहमियत देंगे। जी। और ठीक सर है। जी इफ यू वैसे डोंट फेयर माइंड। वैल्यू गैप की थोड़ी सी ज्यादा अहमियत होती है। जी जी थैंक यू सर। एक छोटा सा और क्वेश्चन था, आई डोंट जी नो जी। पता नहीं वो करना चाहिए कि नहीं। अभी आपने सिर्फ हमको एंट्री का पढ़ाया, आगे टेक प्रॉफिट वगैरह वो नहीं अभी पढ़ाया। हाँ ये जी, वो अभी भी पढ़े हैं। हाँ जी। सर मैंने अ, मैं इधर से मार्केट को वॉच कर रहा था इधर से, ये जी वाला जी। ये वाला तो मैं जॉब पे था, तो जब मैं जॉब से आया रूम पे आया तो मेरे से ये एंट्री मिस होगी। तो क्या जब एंट्री मिस हो जाए तो हमको उसमें एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी नहीं वैसे उसने एंटर मूव होना चाहिए। किया नहीं एंटर वन। होना चाहिए। अगर उसी जगह पे हो तो हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है एक सर। दफा ट्रेन ट्रेन निकल जाए ना, तो उसमें दोबारा एंटर नहीं होना चाहिए उस जगह पे। ठीक है सर, थैंक यू सर। और उसका हिडन और ब्लॉक का थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज, थैंक यू, जजाकल्ला। ठीक है। जी जुहेब। जी बदर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बदर भाई, मेरा क्वेश्चन ये था, फॉर एग्जांपल मोमेंटम शिफ्ट के लिए हम लिक्विडिटी जोन्स को देखेंगे और लिक्विडिटी जोन्स को वेरीफाई करने के लिए हम मोमेंटम शिफ्ट देखेंगे, इसी तरह है ना? मोमेंटम शिफ्ट के लिए लिक्विडिटी जोन देखेंगे, और हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सर अब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चार्ट खोला सर अभी, और तो मैं पहले मोमेंटम शिफ्ट की जगह को आइडेंटिफाई करूंगा या पहले नहीं, लिक्विडिटी पहले जोन्स को? लिक्विडिटी लिक्विडिटी जोन को खुद ही अपनी बात, अभी खुद ही आपने बात की है। अच्छा, पहले मैं लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करके रख लूंगा अपने पास। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ठीक अच्छा, है। और दूसरा सर, अभी डेली बाइस हमने पढ़ा तो उसका सिर्फ मतलब उसका सर यूजेस किधर किधर होंगे? डेली बाइस हमने पढ़ लिया कि डेली में अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है और 1 आवर अपवर्ड है, तो इसको हम वो किधर आगे यूज मैं कर सकते बताता हैं? हूँ आपको। वो आगे मैं ओके। बताता हूँ आपको वैसे। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी नईम साहब। मोहम्मद शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें फंडामेंटल्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे आज कल रात को न्यूज़ थी, तो हमें ये भी बताया जाएगा कि न्यूज़ इम्पैक्ट कैसे करती है और ऐसे कैसे ट्रेड करना चाहिए। जी बिल्कुल बताया जाएगा। सर यही क्वेश्चन था बस। ठीक है। हाँ जरूर, ये इंशाल्लाह होगा आगे। जी जीशान। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है।
सर एक चीज समझ नहीं आती, आपने भी इसको बताया काफी दफा कि जी जब एंट्री के लिए डबल कंफर्मेशन का वेट किया जाता है, या तो एमएस है या फिर रिजेक्शन कैंडल है, तो ठीक उसमें है। कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहता है? क्योंकि एमएस के बाद अक्सर मार्केट रिटेस्ट नहीं होती उतनी एंट्री के लिए। ठीक है। चलिए मेरा क्वेश्चन। अच्छा, एंट्री के लिए आप चार्ट पे कहीं बताएंगे? चार्ट पे सर ये जो नीचे है ना, जैसे यहाँ पे ये हुआ था, एमएस हुआ, तो उसके हम्म बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था M15 हम्म में। हम्म। अच्छा, और वो होने के बाद जब मार्केट वहां पर आएगी ना, तो हम उसे देखेंगे। ठीक है। सर M15 पे करेगा। जी, M15 में वैसे नहीं है यहाँ पर। M15 में अच्छा ये वाला है, ये यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है जो अनटेस्टेड है। और देखें, मार्केट ने उसे पिक किया, उसके अंदर क्लोजिंग भी नहीं दी। ये वाला, एक आपने ये अभी करंट सिनारियो पे भी बता रहे थे, पता नहीं वो कहाँ। वो यही बता रहा था, उसमें फिर वैल्यू गैप था और नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन एमएस के बाद जो है ना, रिट्रेस बहुत कम करती है मार्केट। हाँ जी, उसी केस में हम ना इसको फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, ये भी एक क्लास आके मैं और एग्जांपल और अभी चार्ट्स आपको भेजूंगा ग्रुप में, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। और एक जब चीज ये ये है कि प्रैक्टिस जैसे करने जाएंगे हम, तो चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। जैसे एमएस पे ये जो नीचे है H1 पे, ये वाला, हम्म यहाँ से मार्केट में लिक्विडिटी ली, तो हम तो फिर इसको सेल के लिए देखेंगे। जब तक जी कैंडल बिल्कुल। क्लोजिंग नहीं होती तो बाय नहीं करेंगे। फिर ये हाँ जी। मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ ये अभी इधर ना ठीक से मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ। मोमेंटम शिफ्ट आप इसे ही कंसीडर करें इसको। ये तो H1 हो गया। हाँ जी। वही अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो फिर यहाँ का ब्रेकअप स्टिक हो जाएगा। देखते हैं जाके। अच्छा, स्मॉल टाइम फ्रेम पर वैसे जाएंगे तो ये भी कंसीडर यहाँ कर पे सकते हैं। ये ये एमएस हो गया। ये भी कंसीडर कर सकते हैं आप। बल्कि आप कह लें कि ये भी कंसीडर कर सकते हैं आप। यहाँ पे समझ। डिफरेंस हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद देखें, उसके बाद ये इस ऑर्डर ब्लॉक पर आई है मार्केट और यहाँ से होकर गई है। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्म होगा। हाँ जी। M15 में नहीं होगा। M15 में क्या हुआ? M15 में, एम हाँ ये फिफ्टीन में जो भी है है ना? ये एम वाला था, हाँ, M15 में गुड। ये वाला मतलब एम मार्केट में फिफ्टीन में लिक्विडिटी भी से है नीचे। ये। हाँ, M15 में भी ये मोमेंटम शिफ्ट, और उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक पे आई है और ऑर्डर ब्लॉक से boom। लेकिन लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे गई, क्लोजिंग नहीं होती कंपनी। जी जी। ये चीज कंफर्म करनी। ठीक है। जी हारिस। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था एंट्री को लेके। जैसा कि सर अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि सेकंड लास्ट जो कैंडल बनी है उसने स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक किया। तो क्या दिस इज अ गुड पॉइंट टू एंटर फॉर अ कौन लॉन्ग? सी कैंडल? सर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जो सेकंड कैंडल है, सेकंड। कहाँ एक पर तो अभी अभी, किधर? जी अभी सर, एक तो ये अभी चल रही है ना ग्रीन कैंडल, एक इससे इससे पिछली पहले वाली, कैंडल। ठीक है। तो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो इज दिस अ हम्म। वैलिड पॉइंट एंटर, या जी हमें हो वेट सकता, करना जी हुआ चाहिए? जा सकता है, जी हुआ जा सकता है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा एरिया नहीं है एंटर होने के लिए। ये इसकी बुनियाद पर हुआ जा सकता है, लेकिन कोई बहुत अच्छा एरिया नहीं है ये एंटर होने के जी लिए। ठीक है। और सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा जीजे पे। सर काइंडली आप उसका चार्ट ओपन कर लेंगे? जी। सर जीजे में जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सर, ये रेड कैंडल जो अभी ये बन रही है सर, वो हम्म। पिछली कैंडल के बिल्कुल, यानी कि आप कह लें कि इक्विवेलेंट आ रही है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बिल्कुल करीब है। तो सर इज दिस द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट टू एंटर फॉर अ लॉन्ग? लॉन्ग?
और शॉर्ट। बाय के लिए सर, बाय अच्छा, के लिए। जी बाय सर। के लिए मैं आपको बताता हूँ। बाय के लिए लॉन्ग पे इस जगह से एंटर हुआ जा सकता है, यहाँ से। ये पूरा इम्बैलेंस फिल करती है जब ये यहाँ पर, हम्म, प्लस इधर नीचे कहीं पर आती है, तो इधर भी आप देखें लिक्विडिटी इस एरिया में भी ठीक है, लॉन्ग यानी कि ये एंटर। अच्छा पॉइंट नहीं है एंटर होने के लिए इस टाइम। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। सर एक्चुअली आपने पता नहीं कौन सा टाइम फ्रेम ओपन किया, 4 आवर्स का सर, मैंने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ सर। नहीं, अभी तक ना ये सेल ट्रेंड में ही है अभी। ये ये इस एरिया में आ जाएं आप। 0.80 से 190 तक का जो एरिया है ना, ये अच्छा एरिया है लॉन्ग में एंटर होने के लिए। अभी तक तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, अभी तक तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, अभी तो इसने जाना है और सेल में। जी ठीक हो गया सर। ठीक है। तो सर ये यानी कि मैंने यही पूछना था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे हो सर, वो अच्छा पॉइंट नहीं है एंट्री के लिए, राइट सर? नहीं, हर हर मतलब बाजू का ट्रेंड अपोजिट साइड पर भी चला जाता है, वैसे वही एरिया जो शुरू में मैंने बताया है ना, कि अभी यहाँ पर आप देखें तो यही एरिया है बाय के लिए। अब यहाँ पे आपने लिक्विडिटी देखने है, अब यहाँ पे इम्बैलेंस फिल हो रहा है, तो जहाँ पे इम्बैलेंस फिल हो रहा है उसके आसपास आपने लिक्विडिटी देखनी है, उसके आसपास आपने कंफर्मेशन देखनी है, देन एंटर लेना। यहाँ पर आप वेट कर लें, मे बी जो है ना 1 और 2 आवर में इस जगह पर आके ये रेंज करना शुरू कर दे इस जगह पे। ठीक है, और जैसे ही रेंज को बाय साइड में ब्रेक करे तो आप एंटर हो जाएं। जी ठीक है सर, मैं समझ गया, शुक्रिया सर टाइम ठीक के है। लिए। जी हारिस, जी सर। क्वेश्चन। नहीं सर जी, मैं समझ गया हूँ जो मेरा क्वेश्चन था सर। ठीक है। हमजा सिद्धू। हाँ बिल्कुल सर, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम सलाम। सर। मैंने ना आपकी क्लासेस मतलब जो आपने जितनी भी दी है लिक्विडिटी, एफटीजी, ऑर्डर ब्लॉक, सारा कुछ जो मतलब सही समझ आया, लेकिन जब हम मार्केट में बैठते हैं वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो पता नहीं दिमाग जो है ना कम इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो मैं समझ ऐसा गया। लगता है कि जब तो मैं सवाल ये था कि मुझे आप मतलब कुछ इस तरह का बताएं कि मतलब कुछ थोड़ा शेड्यूल बता दें किस टाइम चीज़ें मार्क की जाए, क्या किया जाए। ओहो, माइक म्यूट होया हुआ था मैंने। देखें हमजा, दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, कि ये चीज़ ना फौरन से ख़त्म नहीं हो जाती, मतलब कि आप कहें कि फौरन से ख़त्म होगी। अभी तो आपको सीखते हुए महीना डेढ़ हुआ है। ठीक है, महीने डेढ़ के बाद आप ना नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी चीज़ मतलब टाइम तो लेती है, कि आप समझें कि फौरन से हो जाए। अभी आपने चीज़ें सीखी हैं, फिर अभी हमने प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, आपने 100-200 ट्रेड्स बैक टेस्ट भी करनी है। इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है सर। तो सर थोड़ा सा शेड्यूल का बता सकते हैं मतलब किस टाइम में हमें चीजें मार्क कर लेनी चाहिए, या थोड़ा ट्रेडिंग का शेड्यूल देखो, हर चीज का हर शेड्यूल हर होता है। हर सेशन में ना आप अगर थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड्स को देखें, डेली टाइम फ्रेम में H4 में और H1 में ट्रेड्स फाइंड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ना बिल्कुल स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ना आ जाएं। तो वो ये है कि उसमें हफ्ते में आपको 4-5 ही ट्रेड्स मिला करेंगी, लेकिन अच्छी मिल जाया करेंगी।
ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है जी। मोहम्मद हमजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक दो क्वेश्चंस है एक एफईजी के हवाले से। सर ये जब एफईजी हम चेक करते हैं ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो उधर हमें क्लियर नज़र आता है। जब उसी जगह को हम मार्क करते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम वो जगह देखते हैं तो उधर जगह में फिल नज़र आता है। तो अभी स्मॉलर टाइम टाइम फ्रेम पर हम उसी जगह से ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं नहीं? हेलो। ओहो, माइक म्यूट हो गया था ये, और मैं बात कर रहा था। दो चीजें होती हैं, देखें। बिल्कुल इसी तरह से चीज काम करेगी। मतलब ये जो मैंने आपको चीजें लिख कर दी हैं ना, बताई हैं, कि जी आपने प्रॉपरली एक चीज लिखनी है, फिर दूसरी चीज लिखनी है। यहाँ पर कहाँ पे था, गोल्ड में था। ठीक है। प्रॉपरली आपको लाजमन वो पूरी चीज मिल जाएगी। ठीक है। लिक्विडिटी को आपने देखना है, रिटेलर लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी, फिर आपने मोमेंटम शिफ्ट देखना है, और फिर आगे आपने चीज़ें लेकर चलनी है। तो मुश्किल नहीं होती चीज़ें, ठीक है। आराम से, मतलब एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करने पे आएंगे तो आराम से इंशाल्लाह हो जाएंगी। जी ठीक सर। है। अभी ये जगह सर मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इधर आप 1 आवर टाइम फ्रेम जरा खोलिए सर। एक मिनट मुझे दीजिएगा ज़रा। जी सर, जी सर। वालेकुम। जी, क्वेश्चन करें, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। अच्छा, बताएं। सर काइंडली आप वन बताएं। एज 1 आवर की टाइम फ्रेम पर। जी, खोल लिया है। सर अभी सर हमें इधर क्लियर नजर आ रहा है कि इधर एफईजी है ये, और सर ये। ठीक है। अच्छा, वो जो एफवीजी था ना, वो ये एक दफा टेस्ट होकर नीचे जा भी चुकी है, समझ जी गए। बिल्कुल। सर इसके अब ऊपर ये भी। वाला एफवीजी है। अब ये वाला एफवीजी है। ठीक है। जी लेकिन ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसी कोई, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं कि मैं आपको बता दूं कि यार ये यहाँ पे ये इतना इतना काम करेगा। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि ये कितना कितना, कोई भी चीज़ कितना कितना मूव करवा सकती है, या वहां से मार्केट कितना कितना मूव करेगी। ये अब यहाँ पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि यहाँ से इसने बाय जाना है। कल भी आप लोगों को बताया था सेशन में, आप देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक सर है। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी सर इधर भी एफईजी है और इधर भी एफईजी है, फर्ज करें ऊपर इधर ऑर्डर ब्लॉक है। हम्म। तो अभी सर हम किसका वेट करेंगे? इधर से एंट्री ले सकते हैं या इधर से, या फिर इधर से लेंगे? कहीं से भी ले सकते हैं आप। कहीं से भी ले सकते हैं। आपकी लिक्विडिटी की चीजें पूरी होनी चाहिए यहाँ पर। ये देखें कि जो मोमेंटम शिफ्ट वाली चीज मैंने बताई थी, वो यहाँ पर पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, ये ठीक। चीज देखें। ठीक है। वैसे ये यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। आप कह लें कि इस एरिया में मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, तो आप ये इधर जाकर लिक्विड ट्रेड फाइंड करें इस जगह पे। थोड़ा सा आपको 70-80 पिप्स ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है। वहां पे ठीक ये पूरा जो इम्बैलेंस है वो भी फिल हो रहा है। ठीक ठीक है। है। लेकिन अभी इसकी डायरेक्शन फिल वक्त बाय है, और ये टाइम नहीं है एंट्री लेने का। आप वेट करें, मार्केट क्लियर हो देन एंटर हो। ठीक है। ठीक हो गया सर। सर एक और क्वेश्चन है कि जी जी। अभी सर हम 1H में सर एनालिसिस करते हैं, जिस तरह हम ये सब कुछ देखते हैं, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक
मोमेंटम शिफ्ट अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स पे 5 मिनट्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं जी तो जी सेम यही चीज हम उधर भी देख के वो वर्क बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक हो गया सर, बस यही सर दो ओ, तीन क्वेश्चन थे सर। किसी भी ये स्ट्रेटजी किसी भी टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी को आप प्रॉपरली चैनल से फॉलो करेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम में वर्क करेगी, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके, वालेकुम सलाम। जी अहमद। अरे तो मुझे पूछना था कि जैसे कि हम गोल्ड में देखते हैं कि अहमद आपकी वॉइस बहुत खराब हो रही है। सर आवाज आ रही है अब? अब आ रही है, अब सही आ रही है। सर मैंने ये पूछना था जैसे कि गोल्ड में आपने हमें लिक्विडिटी कंसेप्ट बताया है कि गोल्ड में जैसे न्यू ईयर सेशन में ना हम्म वो लंदन का हाई लो, लंदन का या एशियन का हाई खाने जाती है, ठीक है हम्म ये, ठीक है। वैसे ही दूसरे करेंसी पेयर्स में भी ये चलता है कि बिल्कुल इसमें जो चलता प्राइस है, एक्शन ही फॉलो बिल्कुल चलता है। चलता है, ठीक है। और हाँ दूसरा जी। क्वेश्चन ये था कि आपने अभी फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पर है ना, तो मैंने पूछना था कि लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पे हम एंट्री लेंगे कि वैसे भी हम ले सकते हैं? वैसे भी ले सकते हैं, किसी भी वक्त ले सकते हैं हम। चलें ठीक है, ओके, यही पूछना था। ठीक है। जी मलिक सलमान साहब, बल्कि नईम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये क्लास पूरी ली थी डेली बाइस के लिए, तो काइंडली उस पे थोड़ा कुछ बता देंगे, या अगर कोई वीडियो है तो वो लिंक बता हाँ दें सर। डेली बाइस पे ना एक बहुत ही अच्छा सेशन मेरा गया था, वो मैं आपको वो भिजवाऊंगा, अभी इसके बाद भिजवाता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी सलमान। जी सॉरी सर। सर वो हिडन ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, वो नहीं आपने किया। यार हिडन ऑर्डर ब्लॉक को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, प्रॉब्लम ये है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक के 10-12 चार्ट्स आपको भेज दूँ। हिडन ऑर्डर जी ब्लॉक को बेसिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उससे जी आपको आइडिया हो जाएगा। ओके सर, ओके। और फिर जब हम प्रैक्टिस किया करेंगे तो उसमें चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। उसामा इम्तियाज़। सर कंफर्मेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा पूछना था, जैसे आपने बताया कि हम मतलब जब लिक्विडिटी पॉइंट पे होती है या डेली हाई लो पे कंफर्मेशन देखते हैं मोमेंटम शिफ्ट, आपकी तो आवाज़ भी क्या ना ऐसी सही से नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है साथ में। शायद गाँव में वो कुछ बेहतर हुई कि नहीं अभी? नहीं हुई, नहीं हुई। तो चलिए ठीक है, फिर मैं आप बाद में सुबह कर में ना लूंगा फिर उसमें नेक्स्ट भेज सेशन। दें, उसमें नहीं, नेक्स्ट सेशन में नहीं करें आप, सुबह मैं असाइनमेंट्स चेक करूंगा, 11-12 बजे तक आपने मैसेज करना है, उसमें क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। जी जी लुकमान साहब, लुकमान ही नाम होगा या क्या होगा नाम पूरा जो है ना वो अस्सलाम लिखना वालेकुम सर। सलाउद्दीन। वालेकुम सलाम। जी अलैक्म। जी सलाउद्दीन बात करें। सर वो मुझे दोबारा मौका देने का शुक्रिया सर। मैं सर ये एक चीज पूछनी थी, आपने कहा था ट्रेड हम कहीं भी नहीं ले सकते, वेट करते हैं, लेकिन सर अगर सेशन का हाई लो देखते हैं हम, अभी जैसे हम्म। सर इसका लंदन का हाई अभी बाकी है, और सर उसमें अगर गुंजाइश हो तो सर हम ले सकते हैं वहां से, जैसे 10-20 30-40 पिप्स हो और हम बोलेंगे नहीं दोबारा बैठ जाए इसमें, अभी हाई तो जाएगा और जा भी रही है सर, अभी जी बिल्कुल। बैठ सकते हैं ना सर? जी बिल्कुल लेकिन ले सकते हैं। जैसे 30 मिनट की कैंडल पे बैठ गए जैसे स्टार्टिंग में, या 15 मिनट बैठ की गए। कैंडल की स्टार्टिंग में बैठ गए, तो मतलब बीच में नहीं, मतलब जब वो स्टार्टिंग कैंडल ब्रेक करे जब कोई, ठीक है। यही तरीका होता है सर? जी बिल्कुल यही तरीका होता है। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी अभी ये देखें ऊपर जा रही है, लेकिन ना इसमें वॉल्यूम मुसलसल आप देखें तो गिर रहा है। तो ये जो मैंने आपको जी सर। एरिया ऊपर सेल का बताया ना, अभी तो उससे ये गिर सकती है किसी भी वक्त, ठीक है। रोमान अब्बासी ओके साहब। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि एम एम एस मार्केट मार्केट शिफ्ट से पहले जो लिक्विडिटी स्वीप का आपने बताया, ये जी रिटेल लिक्विडिटी स्वीप हो गई ना, क्योंकि नॉर्मली तो हम जी ये जी स्विंग हाई स्विंग लो पे ये नहीं, देखते हैं। दोनों। हाँ रिटेलर भी और इसके अलावा
जो ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स इम्बैलेंसेस बताए हैं वहाँ पे भी मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, वो भी वैलिड होगा। ठीक ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। चलें जी, अगले सेशन में मिलते हैं। आप लोगों से दुआ में याद रखें, और वो एक सेशन अपलोड किया है वो फ्री हुआ है तो देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।